साइंस। तो देखो मैंने सीरीज का फॉर्मूला भी बता दिया था रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अब बारी आ चुकी है न्यूमेरिकल की, तो एक न्यूमेरिकल कर दें। न्यूमेरिकल क्या है, एक एग्जांपल है, लिखो एग्जांपल। पहले क्वेश्चन नोट करना है तुम्हें, लिखो एन इलेक्ट्रिक लैंप, एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is whose 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 resistance is 20 ohm, whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm and a conductor of 4 ohm and a conductor of 4 ohm resistance, 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery, connected to 6 volt battery, 6 volt battery in series, 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery in series। अब जरा क्वेश्चन को समझो, देखो एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस बता रखा है 20 ओम। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बता रखा है 4 ओम। देखो वह चाहे इलेक्ट्रिक लैंप बताए उसका रेजिस्टेंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर बताए उसका रेजिस्टेंस, चाहे वो कंडक्टर बताए उसका रेजिस्टेंस, चाहे वो रेजिस्टर बताए उसका रेजिस्टेंस, कुछ भी बताए, हमें तो जहां पर भी ओम दिखाई देगा उनको नाम देंगे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा दिखाई देगा उसको नाम देंगे दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा ओम दिखाई देगा तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा ओम दिखाई देगा चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा ओम दिखाई देगा पांचवा रेजिस्टेंस। फिर वो चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब बोले, चाहे इलेक्ट्रिक लैंप बोले, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर बोले, चाहे कंडक्टर बोले, चाहे रेजिस्टर बोले, चाहे कुछ भी बोले, हमारे लिए वो सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अभी तो मैंने तुम्हें सीरीज कनेक्शन पढ़ाया है इसलिए तुम रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लेकिन जब मैं पैरेलल कनेक्शन बता दूंगा ना, तो पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला और सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला ध्यान से सुनो। पैरेलल कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। और अगर तुमने सीरीज वाले में पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया तो गलत, और पैरेलल वाले में सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया तो गलत। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन कैसा है, क्योंकि जब तक हमें कनेक्शन नहीं पता चलेगा तब तक तुम फॉर्मूला कैसे लगा दोगे, है ना। तो ध्यान रखना, या तो पेपर में या टेस्ट में वो सर्किट खुद बनाकर दे देते हैं, तुम्हें मालूम है ना। अगर सर्किट उन्होंने खुद बनाकर दिया तो तुम सीरीज कनेक्शन देखते ही पहचान लोगे। मैंने बताया था ना कैसे डायग्राम बनवाया था, सीरीज कनेक्शन मतलब एक के बाद एक, और अगर पैरेलल कनेक्शन का उन्होंने ड्रॉ करके दिया तो तुम पैरेलल कनेक्शन देखते ही पहचान लोगे। हालांकि अभी मैंने पैरेलल कनेक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब तुम देखते ही पहचान लोगे। तो दो तरीके होते हैं, या तो वो खुद ड्रॉ करके दिखाते हैं, दूसरा तरीका है वो लिख कर बताएंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें खुद ही बता देंगे कि कनेक्शन कैसा है सीरीज। जैसे कि तुमने गौर करा हो, मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखवा है इस क्वेश्चन के अंदर देखो वर्ड लिखा हुआ था ना सीरीज, यानी कि सारे फॉर्मूले किसके लगाने, सीरीज कनेक्शन के, ना कि पैरेलल के। अभी तक मैंने ये नहीं लिखवाया ना कि क्या कैलकुलेट करना है। अब जरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी तो मैंने क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें समझाई थी, अब क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसी के आगे लिखो, सीरीज के बाद लिखना है, लिखो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, लिखो ए पार्ट,
3 पार्ट पूछे गए इसमें, इसलिए मैं एक एक करके लिखवा रहा हूं। लिखो ए पार्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस of the circuit, the total resistance of the circuit। पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था कैपिटल आर, है ना, और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबको जोड़ दो। ये तो बताया था सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन फिलहाल यहां पर कितने रेजिस्टेंस है? यहां पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, तो क्यों 3 तक का लिखोगे? वो तो समझाने के लिए लिख दिया था मैंने, ठीक है। तुम्हें कहां तक का लिखना है? 2 तक का। 4 रेजिस्टेंस देगा, 4 तक का लिखो। 2 रेजिस्टेंस देगा, 2 तक का लिखो। 3 रेजिस्टेंस देगा, 3 तक का लिखो, है ना। एक्स्ट्रा मत लिखो, ना ही कम लिखो, जितना पूछा गया है उतना लिखो। अब देखो, पहला रेजिस्टेंस कितना बताया था? 20, और दूसरा रेजिस्टेंस कितना बताया था? 4। तो टोटल रेजिस्टेंस सोल्व करने के बाद आएगा 20 प्लस 4, 24 ओम। ऐसा यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम, ठीक है। अब लिखो बी पार्ट, क्योंकि अभी सिर्फ कौन सा पार्ट सोल्व हुआ है? ए पार्ट। अब लिखो बी पार्ट, लिखो द करंट through the circuit, the current through the circuit, the current through the circuit। तो देखो, अब इन्होंने पूछा है करंट, तो मैंने ए पार्ट रब कर दिया क्योंकि ये तुमने उतार लिया होगा। अब सॉल्व करेंगे बी पार्ट। देखो, क्वेश्चन ने हमसे करंट पूछा है, मुझे बताओ करंट का फॉर्मूला ये बताया था ना मैंने, V अपॉन में R। बताओ, करंट का फॉर्मूला ये बताया था या नहीं बताया था? ये तो बताया था, V अपॉन में R, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। मुझे बताओ, क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था ना? बिल्कुल, देखो बोर्ड पे, ये तो छोटा सा V लगा हुआ है ना, किसकी एसआई यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की ही तो होती है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, और कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। डाल दो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया 6, और रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन ये कौन सा रेजिस्टेंस डालूंगा? पहला रेजिस्टेंस डालूंगा या दूसरा रेजिस्टेंस डालूंगा? तुमने गौर नहीं करा, देखो लिखा हुआ था द करंट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट का करंट निकालना है, और पूरे सर्किट का निकालने का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस डालना है, ना कि R1 ना कि R2। हमेशा टोटल रेजिस्टेंस डालो अगर वो करंट पूछता है पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट का ध्यान रखना, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो बताओ, टोटल रेजिस्टेंस अब ये भी करा था ना, 24 आ रहा था, डाल दो 24 ओम। डिवाइड करना बिल्कुल मत भूलना, और पॉइंट में भी कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। 0.25 एम्पियर, तो तुम्हें मालूम है 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25 एम्पियर ही बचेगा। तो कितनी आसान आसान कैलकुलेशन है भाई, 10th में तुम्हें ये डिवाइड करना तो आना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को इस डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास डिवाइड के दुनिया भर के क्वेश्चन है, जितना मर्जी पूछ सकते हो। इसका तीसरा और आखिरी पार्ट मैंने पहले बताया था, जब भी ये न्यूमेरिकल आता है या डायग्राम आता है, कम से कम 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है, तो 3 या 4 चीजें वो जरूर पूछते हैं। अब लिखो तीसरा पार्ट, सी, लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग अक्रॉस की, या फिर चलो लिखो, इतनी आसान है तो मैं खुद आनी चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो देखो, इस बार उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी किस किस का? 2 चीजों का पूछा है,
एक तो पूछा है इलेक्ट्रिक लैंप का और एक पूछा है कंडक्टर का। कोई बात नहीं, दोनों का निकाल देंगे। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, तुम सोच रहे होंगे भैया, देखो बोर्ड पे, तुम सोचेंगे भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो क्वेश्चन में दे रखा था, फिर क्यों पूछा है? बिल्कुल क्यों पूछा है मैं जरूर बताऊंगा। देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना, ये पूरे सर्किट का दे रखा है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लैंप का भी है और इसके अंदर कंडक्टर का भी है। लेकिन क्वेश्चन ने अब हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैंप का अलग बताना है और कंडक्टर का अलग बताना है। और अलग कैसे निकालना है तुम्हें मालूम है ना? बोर्ड पे देखो, पहले वाला रेजिस्टेंस किसका था? ये इलेक्ट्रिक लैंप का था ना, ये बात तो याद होगी तुम्हें। तुम ऐसे मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। पहले वाला रेजिस्टेंस किस चीज का था? इलेक्ट्रिक लैंप का। तुम क्वेश्चन अभी भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है। और बोर्ड पे देखो, दूसरा वाला रेजिस्टेंस किस चीज का था? ये था कंडक्टर का। याद है ना ये बात? तुम्हारे क्वेश्चन में अभी भी लिखी हुई है ये बात। पहले वाला रेजिस्टेंस लैंप का था और दूसरा वाला रेजिस्टेंस कंडक्टर का था। लेकिन उसने हमसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी अलग अलग, लैंप का भी और कंडक्टर का भी। तो एक काम करते हैं, पहले लैंप का निकाल देते हैं। बोर्ड पे देखो, लैंप वाले के लिए मैंने नंबर 1 ले रखा है ना, तो लैंप वाले के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा उसको भी नंबर 1 दे दो। बोर्ड पे देखो V1, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है और टीचर को भी तुम सहूलियत देना चाहते हो तो ब्रैकेट में ये जरूर लिख देना लैंप। टीचर भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, कि जो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस था वो किस चीज का था? लैंप का। और अगर दूसरा वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो उसको नाम क्या दोगे? V2। लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि ये दूसरा वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किस चीज का है? कंडक्टर का। तो खैर पहले निकाल लेते हैं। तो तुम्हें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्ड पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है IR। यही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला IR होता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, देखो बोर्ड पे, बच्चों के दिमाग में रहेगा यार रेजिस्टेंस कौन सा डालें, R1 डालें, R2 डालें, या वो टोटल वाला डाले जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था ना। क्वेश्चन तो यही है कि R1 डालूं, R2 डालूं, या वाला डालूं जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था। बिल्कुल, देखो अब यहीं से तुम्हें जवाब मिलेगा, क्वेश्चन से ही जवाब मिलेगा। देखो, जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो वो किस चीज का निकाल रहे हो? लैंप का। जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम कैलकुलेट करने वाले हो ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। और यकीन मानो मेरी इस बात का, जहां पर मैं जोर दे रहा हूं ना कि बच्चे इस चीज में गलती करेंगे, गलती वहीं पर होगी। चाहे मैं कितना भी समझाऊं, कुछ ना कुछ बच्चे जरूर प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, और वो जानबूझकर कोई और सा आर्ट डाल देंगे। जानबूझकर तो नहीं, गलती से जरूर दूसरा आर्ट डालेंगे। और ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बता दिया गलती तुम इसी के अंदर करोगे, इसलिए ध्यान से समझो और सुनो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं निकाल रहा हूं वो लैंप का निकाल रहा हूं, और लैंप का मतलब 1, यानी कि मैं रेजिस्टेंस भी कौन सा डालूंगा? 1 वाला, ना कि 2 का। ठीक है, और ना ही पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट का तो डालने का मतलब ही नहीं बनता, पूरे सर्किट का तो कहीं से भी मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 का निकालना है तो तुम्हें रेजिस्टेंस भी 1 डालना पड़ेगा। अब देखो बोर्ड पे, बताओ करंट कितना निकला था? करंट तो खैर क्वेश्चन में बताया ही नहीं था। क्या क्वेश्चन में कोई करंट बताया था? नहीं, क्वेश्चन में करंट तो हमने निकाला है बी पार्ट में, तो तुम करंट वहां से देख सकते हो। देखो, क्वेश्चन के अंदर करंट हमने निकाला था 1/4। तुम सोच रहे होंगे भैया मैंने डेसिमल फॉर्म वाली क्यों नहीं डाली, डेसिमल फॉर्म क्यों नहीं डाली? कोई बात नहीं, वो डाल लो, लेकिन ये भी तो सोचो पॉइंट से ज्यादा अच्छा तो ये वाली फॉर्म है, तो ये फॉर्म मैंने डाल ली। क्यों? क्योंकि आसानी से कट जाएगी। देखो अभी कैसे कटती है। मुझे बताओ R1 कितना था? R1 ये रहा, वी लिखा हुआ है बोर्ड पे 20। तो बताओ 4 से 20 गए कितने पे जाएंगे? 5 पे, 5 वोल्ट। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5V। ठीक है, अब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बोर्ड पे देखो, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं तो पहला रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूंगा या दूसरा रेजिस्टेंस? भाई सीधी सी बात है, दूसरा रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूंगा। डाल दो R2, I R2। ठीक है,
अब देखो मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं थोड़ा, आई की वैल्यू कितनी थी 1/4, दूसरा रेसिस्टेंस कितना था 4, 4 से 4 काटो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1 वोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कर डाले। अक्सर वो इस तरह के 3 पार्ट पूछता है न्यूमेरिकल के अंदर, और ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था। कई बार वो क्या करता है, वो डायग्राम भी बनवा लेता है। पता है क्या करता है, हमसे कहेगा पहले तो डायग्राम बनाओ फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास 2009 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है दिल्ली में, 2014 में आया हुआ है, 2005 में आया हुआ है और 2006 में आया हुआ है कंपार्टमेंट में। तो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बार आ चुका है पेपर में। और तुम कहोगे भैया इतना आसान आया था, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। मैंने पहले ही कहा था कई बार बनाने को भी आ जाता है, लेकिन कनेक्शन वो खुद बताएगा। भाई तुम्हें मालूम है, तुम्हें दोनों तरह के डायग्राम बनाने को आते हैं, सीरीज कनेक्शन भी बनाने को आता है और पैरेलल कनेक्शन भी बनाने को आता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन बताएगा नहीं कि कौन सा कनेक्शन बनाना है, तब तक हम कैसे बना देंगे, तो क्वेश्चन खुद बता देता है। तो लिखो, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो an electric lamp, draw a circuit diagram to show an electric lamp of resistance, an electric lamp of resistance 30 ohm, बोर्ड पे लिखा हुआ है, of resistance 30 ohm, 30 ohm and a resistor of 6 ohm। मैंने पहले बोला था, चाहे वो रेसिस्टेंस बोले, चाहे वो रेसिस्टर बोले, चाहे इलेक्ट्रिक लैंप बोले, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर बोले, चाहे कंडक्टर बोले, हम उसको क्या नाम देंगे, पहला रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस। ठीक है। Draw a circuit diagram to show an electric lamp of resistance 30 ohm and a resistor of 6 ohm connected in a series, connected in a series, connected in a series with a battery, with a battery of 6 volt, बोर्ड पे लिखा हुआ है, with a battery of 6 volt। ठीक है। तो देखो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स में बाद में लिखवाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, डायग्राम बनाने को, डायग्राम बनाने थे। और तुम कहोगे भैया कितना आसान है, देखो कितना आसान है, देखो बोर्ड पे एक ही वाला रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है, एक ही वाला रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है। ध्यान रखना, ये किस चीज का रेसिस्टेंस था, ये लैंप का था, है ना, ये बात याद है ना, तो मैं क्वेश्चन में लिखी हुई है ना। ये रेसिस्टेंस किस चीज का है, लैंप का, और ये रेसिस्टेंस किस चीज का है, रेसिस्टर का। बस एक चीज का ध्यान रखना डायग्राम ड्रॉ करने में, देखो न्यूमेरिकल करने में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है। जो लैंप का रेसिस्टेंस है ना, उसके लिए छोटा सा लैंप बनाना पड़ेगा, छोटा सा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का एक लैंप बनाना है। और रेसिस्टर के लिए वही चीज बना देनी है जो मैंने सिखाई है, ये चीज रेसिस्टर के लिए ये चीज बनाते हैं, और लैंप के लिए एक छोटा सा बल्ब बनाना है। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, जरूरी नहीं सजाने की बात है, बस हमें सर्किट बनाना है। यहाँ पे ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी भी चीज में ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा। फिजिक्स के अंदर ड्राइंग का टेस्ट तुम्हारा बायोलॉजी में होता है, यहाँ पे लर्निंग स्किल का टेस्ट हो रहा है कि तुमने डायग्राम को किस हद तक एनालिसिस करा है। देखो बैटरी बोली थी ना 6 वोल्ट की, इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे देखते जाना। एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल। ठीक है। छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस। ठीक है।
अब देखो दो चीजें बोली थी, एक तो लैंप कनेक्ट करना है, एक रेसिस्टर, और दोनों ही चीजें कैसे कनेक्ट करनी है, सीरीज में। ध्यान रखना, दोनों ही चीजें कैसे कनेक्ट करनी है, सीरीज में। बोर्ड पे देखो, एक काम करो, रेसिस्टर पहले लगा दो, जरूरी नहीं है कि पहले लगाओ या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज की है कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीरीज। ठीक है, देखो अब लगाना है लैंप। लैंप एक काम करो, इधर लगा दो। तुम सोच रहे हो भैया लैंप कैसे लगाएं, देखो लैंप के लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि लैंप कैसे बनाएं, एक छोटा सा बल्ब बना दो बस, और क्या। देखो बल्ब कैसे बनाएंगे, मैं ऐसी बात नहीं है, मेरा भी कुछ अच्छा नहीं है, हल्का फुल्का तुम बना सकते हो बस, रफली। हंसने वाली बात नहीं, कोई मजाक वाली बात नहीं है, सिंपल सा। ध्यान से सुनो, अगर तुम लैंप की जगह या फिर तुम किसी बल्ब की जगह एक छोटा सा गोल सर्कल बना देते हो ना, छोटा सा गोल सर्कल बना देते हो, उसी से काम चल जाएगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर जरूर लिखना ये कितना था, सॉरी ये रेसिस्टर बनाया था ना, ये था 6 ओम, और ये बल्ब कितना था, 30 ओम। बात समझ में आ गई, इससे टीचर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो उसने क्या क्या बोला था, एक इलेक्ट्रिक लैंप बोला था, एक रेसिस्टर बोला था, एक बैटरी बोली थी। जो क्वेश्चन ने बोली थी वो चीजें तो हमने बना दी, और वो भी कैसे बनाई है, सीरीज में। तुम देख सकते हो सीरीज में है ना, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आना। देखो पहले रेसिस्टर आया, फिर इलेक्ट्रिक लैंप आया, कुछ और भी बोलता वो भी बना देता। ठीक है, ये चीजें तो क्वेश्चन ने बोली थी। अब तुम्हारी मर्जी है तुम क्या क्या बनाना और चाहते हो उसमें। देखो बनाने को तो तुम एमीटर लगा सकते हो, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, एमीटर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर लगाना चाहते हो वो भी लगा दो, लेकिन वोल्ट मीटर रहने दो, फिर पैरेलल कनेक्शन वगैरह का झंझट पड़ेगा। ठीक है, हाँ की बनाना चाहते हो की बना दो, ये बन गई की, स्विच की। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिखाना मत भूलना, देखो माइनस से प्लस इधर की साइड। अब तो याद भी हो गया होगा, बन गया, पूरा सर्किट तुम्हारा तैयार है। क्वेश्चन ने कहा था सीरीज कनेक्शन, हमने बना दिया सीरीज कनेक्शन। वो कुछ भी कनेक्ट करवा सकता है। बोर्ड पे देखो अभी क्या बोला था, एक इलेक्ट्रिक लैंप बोला, एक रेसिस्टर बोला। हो सकता है वो कह देता एक बल्ब कनेक्ट करो, एक इलेक्ट्रिक लैंप कनेक्ट करो, एक रेसिस्टर कनेक्ट करो। ठीक है, या 3 रेसिस्टर कनेक्ट करो, 2 बल्ब कनेक्ट करो। तो देखो हम जो जो वो बोलेगा वो सारी चीजें अपने डायग्राम के अंदर बना देंगे, और जब सारा बन जाएगा उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा चीजें तुम दिखाना चाहते हो वो दिखा दो अपनी मर्जी से। जैसे कि देखो मैंने एमीटर कनेक्ट कर दिया, स्विच की कनेक्ट कर दी, तो ये सब चीजें तुम खुद से दिखा सकते हो। तो देखो डायग्राम तो बना लिया, अब लिखेंगे इसके बाकी के 3 पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्क इतना है, डायग्राम मैंने इसलिए पहले बनवा दिया, फिर सारे पार्ट्स लिखने के बाद डायग्राम बनाते दिक्कत होती है। अब हमने तसल्ली से पहले डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो डिजिट्स चाहिए वो डिजिट्स पहले से ही लिखी हुई है ना। मैं इसको कर देता हूँ रब। तो देखो ड्राइंग से परेशान मत हो ना कि हमसे बल्ब नहीं बन पा रहा, हमसे इलेक्ट्रिक लैंप नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और हल्का फुल्का बना देकर वो एक सर्कल भी बनाओगे ना, बस उसी से काम चल जाएगा। फिजिक्स से ही है, बायोलॉजी नहीं है जो डायग्राम तुम्हारे टेस्ट किए जाएंगे। लिखो ए पार्ट जो इन्होंने हमसे पूछा था। फर्स्ट पार्ट में तो तुम जानती हो क्या पूछता है वो ज्यादातर। लिखो द टोटल रेसिस्टेंस, अब तक तो याद भी हो गया होगा टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। लिखो द टोटल रेसिस्टेंस। तो बोर्ड पे देखो पहले वाली चीज क्या थी, इलेक्ट्रिक लैंप। अब मुद्दे की बात है कि मैं इसको क्या बोलूंगा, R1, दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरी चीज क्या थी, 6 ओम, इसको क्या बोलूंगा, R2। ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलूंगा, कैपिटल V। बात समझ में आ गई ना। देखो ये क्वेश्चन नहीं है कि मैंने उसको R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R1 क्यों नहीं बोला। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, R1 उसको बोलो चाहे इसको बोलो, भाई आंसर तो सेम आएगा। नंबरिंग से क्या पता चलता है, R1 उसे बोल दो, R2 इसे बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया था टोटल रेसिस्टेंस। देखो अब तक मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए, और दोनों न्यूमेरिकल में 2-2 रेसिस्टेंस आए ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी 2 रेसिस्टेंस थे, इसमें भी 2 रेसिस्टेंस है। तो ये बात दिमाग में मत बैठाना कि 2 ही रेसिस्टेंस आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 भी आ सकते हैं। तो देखो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद है, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दो। तुम्हें क्या करना है, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देना है, जोड़ दो। देखो पहला R1 30, दूसरा R2
6, कितना रेजिस्टेंस आ गया 36 ओम। यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब लिखो बी पार्ट, पहले क्वेश्चन लिखो, लिखो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो देखो करंट पूछा है, वो भी पूरे सर्किट से, तुम्हें मालूम है इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन में R। पूरे सर्किट में बहने वाला करंट बताइए, पूरे सर्किट में बहने वाला करंट बताइए। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं 6 डालूंगा क्योंकि मेरे पास है। रेसिस्टेंस कौन सा डालूंगा, क्या R1 डालूंगा, नहीं। क्या R2 डालूंगा, नहीं। पूरे सर्किट का जो करंट है वो पूछा है, पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का टोटल करंट पूछा है, तो टोटल करंट के लिए रेसिस्टेंस भी टोटल ही डालना पड़ेगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है 36, काट दो इसको, 6 से 36 गया 1/6। पॉइंट में कन्वर्ट जरूर करना, मैं नहीं कर रहा इस बार, तुम लोग जरूर करना पॉइंट में। अब लिखो तीसरा पार्ट, क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो तीसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेटली, potential difference separately across the lamp, potential difference separately across the lamp and resistor, across the lamp and resistor, across the lamp and रेसिस्टर। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बोला है और इस बार तो शब्द भी लिखा हुआ है सेपरेटली। लैंप का अलग निकालना है, रेसिस्टर का अलग निकालना है, निकाल देंगे, कौन सी दिक्कत है। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, IR। तुम सोच रहे होंगे मैंने इतना गैप छोड़ के क्यों लिखा है, बिल्कुल मैं दिखाता हूं। मुझे बताओ, पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं लैंप का, बाद में निकालूंगा रेसिस्टर का। तो बोर्ड पे देखो लैंप के लिए नंबर 1 दे रखा है, तो नंबर 1 लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना लैंप, टीचर को बड़ी सुविधा होगी। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस तुम किसके लिए निकालोगे, रेसिस्टर के लिए, ब्रैकेट में लिख देना ये पोटेंशियल डिफरेंस है रेसिस्टर का। वैसे तो तुमने मान ही रखा है नंबर 1 लैंप के लिए, नंबर 2 रेसिस्टर के लिए, ठीक है। तो देखो जब नंबर 1 के लिए काम कर रहे हो तो रेसिस्टेंस भी कौन सा इस्तेमाल करोगे, नंबर 1 वाला, बन गया ना फॉर्मूला। जब रेसिस्टर के लिए काम कर रहे हो, नंबर 2 के लिए काम कर रहे हो, तो रेसिस्टेंस भी यहां पर कौन सा वाला यूज करोगे, नंबर 2 वाला। अब वैल्यू डाल दो और निकाल दो। देखो आई करंट तो अब ये भी निकाला था, देखो बी पार्ट के अंदर करंट निकाला है, मेरे ख्याल से 1/6 आया था, 1/6। रेसिस्टेंस कितना है पहले वाला 30, काट दो, 6 से 30 गया 5 पर, 5 वोल्ट। और IR2 दूसरा करंट है, वो करंट था 1/6 और दूसरा रेसिस्टेंस है 6, 6 से 6 गया, ये 1 आ गया 1 वोल्ट। तो देखो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करने को और न्यूमेरिकल सॉल्व करने को कंप्लीट 5 नंबर में आता है और बहुत ही अच्छा रहता है, आसान है, क्योंकि है ना डायग्राम बनाना भी कौन सा बड़ी बात है। कई बार थोड़ा सा थ्योरी के बारे में भी आ जाता है, ठीक है, कि किसके एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, या फिर डेरिवेशन करवा लेते हैं छोटा सा जो मैंने करवाया था, ठीक है। तो इतना कुछ मिलाकर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छा खासा तैयार हो जाता है। तो ये बात हुई सीरीज कनेक्शन की। अब हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की। देखो पैरेलल कनेक्शन में भी वही बोलूंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, डिसएडवांटेज और एडवांटेज करवाऊंगा, और फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है तुम्हें, पैरेलल कनेक्शन। तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये मत सोचना कि डायग्राम दोबारा बनवा रहे हैं, डायग्राम बेशक दोबारा बनवाया जा रहा है, लेकिन फर्क है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो देखो थोड़ा रुक कर डायग्राम बनाना और कोशिश करना थोड़ा बड़ा बनाओ। देखो मुझे बनाने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ये लाइन ही हटा रहा हूं, तुम मत काट देना हेडिंग, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैंने हटाया है।
तो देखो स्केल से तुम प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो अच्छी शेप आएगी। बोर्ड पे इतना पता चलता नहीं किसी लाइन का कि वो सीधी चल रही है या थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तुम देख सकते हो मैंने कैसा कनेक्शन बनाया है, पैरेलल ना भाई। बेशक डायग्राम में अब बनवा रहा हूं और बहुत ही अच्छे से बनवा रहा हूं, लेकिन फिर भी इसका बेसिक डायग्राम तो मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है। ऐसी तो होता है, ठीक है। और देखो बैटरी लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बैटरी लगाने में, ध्यान से लगाना करंट ना लग जाए कहीं। स्विच की भी बना सकते हो, देखो बनाने का तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्विच की बना दी, एमीटर भी लगा दो, क्या जा रहा है। करंट का फ्लो भी दिखा दो भाई, जब तक करंट नहीं जाएगा मजा कैसा आएगा। एक चीज रह गई, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर रह गया। तो मैंने बताया था वोल्ट मीटर उन दो पॉइंटों के बीच सेट करते हैं, उन दो पॉइंटों के पैरेलल सेट करते हैं जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। अब बोर्ड पे देखो जरा, बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझ गए ना। कभी भी सीरीज के न्यूमेरिकल में और पैरेलल के न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं हो सकती। देखो मुझे बताओ, ये पहला रेसिस्टेंस है, ये अच्छा मैंने नाम नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, छोटा सा मैं नाम लिख देता हूं। देखो स्पेस कम है, मैं लिख नहीं रहा, खिचपिच मच जाएगी, लेकिन तुम अपनी बुक के अंदर जरूर लिख लो। बोर्ड पे देखो, यहां पर लिखो R1, यहां पर लिखो R2, यहां पर लिखो R3, ठीक है। मेरे में स्पेस कम है, घिचपिच मच जाएगी, लेकिन तुम लोग लिख लो। इस लाइन के ऊपर लिखो R1, इस लाइन के ऊपर लिखो R2, इस लाइन के ऊपर लिखो R3, ठीक है, समझ गए ना। ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट हुए हुए पैरेलल। अब मुझे बताओ, क्या तीनों के तीनों रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या तीनों के तीनों रेसिस्टेंस इन दो पॉइंटों के बीच में, ध्यान से सुनो, क्या तीनों के तीनों रेसिस्टेंस इन दो पॉइंटों के बीच में मैंने पैरेलल सेट कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। भाई कनेक्शन ही हम पैरेलल पढ़ रहे हैं, हम कौन सा कनेक्शन पढ़ रहे हैं, पैरेलल। और वही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने पैरेलल सेट कर रखा है। बिल्कुल पैरेलल सेट कर रखा है। तो दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस, हाउ इट कैन बी डिफरेंट, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अलग हो सकता है। क्यों तुम सोच रहे हो भैया क्यों नहीं अलग हो सकता, क्यों नहीं अलग हो सकता, जब तीनों के रेसिस्टेंस ऊपर नीचे लिखे हुए क्यों नहीं अलग हो सकता। लेकिन जरा लॉजिकली सोचो, तीनों के तीनों रेसिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में है, और ये मेरे कहने से नहीं है, रियल में पैरेलल कनेक्शन ऐसा ही होता है। दो पॉइंटों के बीच में ही सारा रेसिस्टेंस चलता है लगातार। तो बताओ, मैं वोल्ट मीटर सेट कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि देखो नीचे घिचपिच मच जाएगी। मैंने अपना वोल्ट मीटर कहां पर सेट कर दिया, यहां पर। अगर तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा हो तो ड्रॉ कर लेना, और करंट का फ्लो दिखाना मत भूलना। इधर से भी सब में से आएगा करंट का फ्लो, तीनों रेसिस्टेंस में से और वोल्ट मीटर में से। ऊपर मैंने क्या सेट कर दिया, वोल्ट मीटर, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमेशा वोल्ट मीटर कैसे सेट किया जाता है, पैरेलल सेट किया जाता है। जहां पर तुम्हें क्या निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हें वहीं पर क्या सेट करना पड़ता है, वोल्ट मीटर। अब मुझे बताओ, देखो तुम्हें याद होगा कि सीरीज कनेक्शन में मैंने बताया था, ध्यान से सुनो, तुम्हें मैंने सीरीज कनेक्शन में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बात याद है या नहीं, V1, V2, V3 अलग अलग होता है ना, तीनों में मैंने अलग अलग बताया था, ठीक है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेसिस्टेंस के लिए सेम है। और क्यों है, मैंने 90% हद तक समझा दिया है कैसे सेम है, लॉजिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं समझाया, लॉजिकली समझा दिया। प्रैक्टिकली तो फिर प्रैक्टिकली है, वो तो बड़ा मुश्किल काम है।
तो लॉजिकली समझ चुके हो तुम कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेसिस्टेंस का सेम है, फिर भी कंफ्यूजन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात करते हैं करंट की। क्या करंट सेम है? अभी दिमाग मत लगाओ, हो सकता है तुम्हें लगे कि करंट सेम है और हो सकता है लगे कि करंट डिफरेंट है, लेकिन सही बात है क्या कि सेम है या डिफरेंट है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। अब देखो बोर्ड पे, यहां से करंट गया, करंट गया, करंट गया, जैसे ही यहां से करंट गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं मानता हूं यहां से लेकर यहां तक पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। देखो बोर्ड पे, यहां से करंट गया, करंट गया, करंट गया, यहां से यहां तक आया। देखो बोर्ड पे, यहां पर आते के साथ ही करंट कितने डायरेक्शन में डिवाइड हो गया? 3 डायरेक्शन में। कैसे? पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। बताओ डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। और जैसे ही वो करंट इन रेसिस्टर से पास होगा, रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को बदल देगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को रोकना या करंट के फ्लो को चेंज करना। मतलब कुछ भी करके करंट में चाहे माइनर चेंज हो चाहे मेजर चेंज हो, चेंज तो जरूर होगा। जब भी कोई करंट रेसिस्टेंस से जाएगा तुरंत उसके अंदर क्या होगा? चेंज होगा। मुझे बताओ, बाई चांस, बोर्ड पे देखो, बाई चांस करंट के फ्लो में इस वाले रेसिस्टर में करंट जाना रुक गया, इस रेसिस्टर में प्रॉब्लम हो गई थी, इस रेसिस्टेंस में गलती से कहीं से ब्रेक हो गया था, मुझे बताओ क्या पूरे सर्किट का करंट रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों? बाकी के 2 रेसिस्टेंस तो करंट को आगे पहुंचा रहे हैं ना, बाकी के 2 रेसिस्टर्स तो करंट को आगे जरूर पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? इस रेसिस्टेंस का उससे कोई मतलब नहीं है, उसका तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, तीसरे वाले का दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, तीनों अपना अपना करंट का फ्लो आगे बढ़ा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर करंट का फ्लो यहीं से रुक जाए तो बात कुछ अलग है, लेकिन मैं बात सर्किट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कनेक्शन की। वो भी कौन से कनेक्शन की? पैरेलल कनेक्शन की। कि इस कनेक्शन का फायदा क्या है? तो ध्यान से सुनो, इस कनेक्शन का ये फायदा है, गलती से अगर 2 रेसिस्टर काम करना बंद कर देते हैं, ध्यान से सुनो, गलती से अगर 2 रेसिस्टर काम करना बंद कर देते हैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहेगी ही रहेगी। क्योंकि एक रेसिस्टर ठीक से काम कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन हमने सीरीज कनेक्शन में क्या पढ़ा था? अगर एक रेसिस्टर ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी के 2 रेसिस्टर्स भी काम करना बंद कर देंगे। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस के अंदर अपना अपना सेपरेट करंट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रेसिस्टेंस का अपना एक करंट है, I1, I2, I3। देखो यहां पर घिचपिच हो गई है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। तुम्हें तीनों एरो के ऊपर क्या लिखना है? I1, I2, I3। बात समझ में आई? अब मैं तुम्हें एक कंक्लूजन पॉइंट दूंगा और कंक्लूजन तुम समझ गए, समझो क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो गया। देखो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा बना रहने दिया है मैंने। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें 2 कनेक्शन पढ़ाए, सीरीज और पैरेलल, और दोनों कनेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? देखो यहां पर मैंने क्या बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है ना? याद है बात? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो देख सकते हो डायग्राम। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट। और यहां पर देखो अभी अभी बना हुआ है, मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? सेम। याद आई बात? यहां पर सीरीज कनेक्शन में मैंने बोला था पूरे सर्किट के अंदर करंट का फ्लो कैसा होता है? सेम। जो करंट पहले रेसिस्टेंस से होकर गया वही करंट दूसरे रेसिस्टेंस से, और वही करंट तीसरे रेसिस्टेंस से। एक रेसिस्टर ने काम करना बंद करा तो बाकी 2 भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन यहां पर ऐसा है क्या? नहीं। पहले रेसिस्टेंस का करंट बंद हो गया तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर उसे गायब भी कर दोगे ना, बोर्ड पे देखो, अगर मैं पहले रेसिस्टर को गायब भी कर दूं तब भी बाकी के 2 रेसिस्टर काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का उससे कोई मतलब ही नहीं था। इसको भी गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब भी लास्ट वाला रेसिस्टर काम करता रहेगा। वो बात अलग है कि अगर मैंने इसमें ही ब्रेक कर दिया तब तो भाई गड़बड़ है, फिर तो सर्किट का फ्लो ही टूट गया। ठीक है, तो यहां पर करंट सेम होता है, लेकिन यहां पर करंट कैसा होता है, डिफरेंट। बात समझ में आ गई होगी, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। मतलब पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। अगर पेपर में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बीच डिफरेंस बताने को आ जाए तो देखो क्या क्या बताओगे। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का बता दोगे, एक करंट के बारे में बता दोगे, एक छोटा सा इनका डायग्राम बना देना। देखो डायग्राम ऐसा मत बनाना पूरा, क्योंकि जब डिफरेंस बता रहे हो ना तो सीरीज के लिए ये वाला बना देना, और जब पैरेलल कनेक्शन बनाओगे तो तुम इस तरह से बता सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा बन गया। ये थोड़ी ना पूरा सजाओगे, ये बन गया पैरेलल, ये सीरीज, तीन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस ये बता दो कि अगर एक रेसिस्टर खराब हो गया सीरीज में तो बाकी के दो काम करना बंद कर देंगे। यहां पर बता दो कि अगर एक रेसिस्टर खराब हो भी गया बाकी के दो तब भी काम करेंगे ही करेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मतलब चौथा डिफरेंस तुम किस चीज का बनाओगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। तो देखो इस बात का ध्यान रखना, पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो हमारा करंट होता है वो करंट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। और मैंने क्या नाम दिया था, I1, I2 और I3।